सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के इस शो में आपका स्वागत है। फिल्म सिटी सियासी पब्लिसिटी में हम आपका स्वागत करते हैं। फिल्में बहुआयामी होती हैं, बनती हैं तो समाज में संदेश जाता है, देश प्रदेश की पहचान बढ़ती है, युवाओं को रोजगार, उद्योगपतियों को प्रोजेक्ट्स और सरकार को राजस्व मिलता है। फिल्मों के निर्माण के लिए लोकेशंस की ज़रूरत होती है और लोकेशंस बनती हैं फिल्म सिटी में, जहां शूटिंग के लिए तमाम सहूलियतें मुहैया कराई जाती हैं। फिल्म्स के निर्माण में मुंबई का एक छत्र राज रहा है, लेकिन अब उसी राज में हिस्सा बांटने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कई फिल्म सिटी के निर्माण में लगे योगी मुंबई में फिल्म उद्योगपतियों और अभिनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी मुलाकात से खलबली मच गई है महाराष्ट्र की सरकार और सियासी पार्टियों में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनौती के अंदाज में कहा है कि दम हो तो यहां के किसी भी उद्योग को यहां से ले जाकर दिखाएं। 100 साल से ज्यादा समय से मुंबई की पहचान बने बॉलीवुड और दुनिया भर में पहचान बने बॉलीवुड को क्या इतनी आसानी से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर देना चाहिए? लेकिन जितनी खलबली फिल्म इंडस्ट्री को नहीं है, उससे ज्यादा महाराष्ट्र की सरकार और दलों को है। आखिर सियासत है, सुर्खियां भी चाहिए और उसकी वजह भी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और वाराणसी में फिल्म सिटी के निर्माण और योगी के मुंबई दौरे के साथ ही महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। कैमरा ऑन हो गए हैं और सरकार में शामिल हर पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। बॉलीवुड को बचाने की दलीलों से आम आदमी भौचक है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुंबई का चेहरा कही जाने वाली फिल्म इंडस्ट्री को यहां से हटाने की कवायद तो नहीं हो रही? पिछले दिनों ड्रग्स और नेपोटिज्म के आरोपों में घिरी फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में नया ठौर दिलाने की कोई नई मुहिम तो नहीं छेड़ी जा रही। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अक्षय कुमार की मुलाकात को भी सियासी चश्मे से ही देखा गया। दरअसल कवायद तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो, उत्तर भारत के युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फिल्म निर्माण का अवसर मिले। जो निर्माता अभी भोजपुरी तक सिमटे हुए हैं, उन्हें मुख्य धारा की फिल्में बनाने का तजुर्बा मिले। मुंबई में अपने हुनर की छाप छोड़ने से मायूस लोगों की उड़ान को एक नया आसमान मिले। लेकिन फिल्म जगत को मुंबई की मोनोपोली समझ रहे लोगों ने ऐसे किसी पहलू पर विचार किए बिना शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले तक सुशांत की मौत, ड्रग्स केस में फंसते फिल्मी सितारे, फिल्म निर्माण माफिया नेटवर्क और नेपोटिज्म के जाल में उलझी फिल्म इंडस्ट्री लगातार सुर्खियों में रही। फिर किसान आंदोलन के चलते बॉलीवुड राहत की सांस लेना शुरू कर ही रहा था, तब तक उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का तीर बॉलीवुड को जा लगा और दर्द से बिलबिला उठी उद्धव सरकार। आइए सुनते हैं क्या कहना है उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्येच एक ताकत है और ये ताकत, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। महाराष्ट्र एक वेगळं राज्य आहे, वेगळं संस्कार है, संस्कृतियां है, कल्चर तो है ही, और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार फिल्म सिटी पर एक वाक संग्राम मुंबई में चल रहा है और दूसरा बड़ी बहस में शुरू होने जा रहा है। बहस में भाग लेने के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल, शिवसेना के नेता जयेश वानी, फिल्म मेकर अमित अग्रवाल और जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले वैभव, आपके पास आऊँगा। योगी आदित्यनाथ मुंबई में फिल्म सिटी को लेकर सुझाव प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, फिल्मकारों से मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री की, लेकिन शिवसेना को ये रास नहीं आ रहा है। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। थैंक यू भूपेश जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, खासकर आकाश जी उलझे रहते हैं इकोनॉमिक मैटर्स में और हमारा और उनका वाक मिलाप कई बार हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुंबई फिल्म सिटी का काम करने के लिए नहीं गए हैं, जिससे महाराष्ट्र सरकार बिलबिला उठी है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार का एक ग्रेस होता है, सरकार का एक स्वभाव होता है, उसको इसके ऊपर कुछ भी बोलने देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र अपने में एक देश नहीं है, महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है। तो ये बोलना कि महाराष्ट्र से लेके बताओ और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो ये तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बचकानी हरकत होती है बोलने के तरीके से। अब जहां तक जिसको जो बोलना है वो तो उसका अधिकार है, कोई बात नहीं, बोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे, जो इंडिया का पहला 200 करोड़ का बॉन्ड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, उसको आगाज देने के लिए गए थे। और वहां पे अपने प्रदेश के अनुकूल कोई भी और अगर व्यस्तता होती है, कोई भी और मीटिंग यदि करनी है तो वो कर रहे हैं। जहां तक अक्षय कुमार जी की मीटिंग का लगा है, देखिए अक्षय कुमार जी एक्टर होने के साथ साथ, बॉलीवुड होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। वो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सब लोग मिलना चाहते हैं वो मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में जो लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो कोई और प्रोफेशनल हो ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से उनका कोई काम नहीं पड़ता, वो मिलना नहीं चाहते। हो सकता है अपॉइंटमेंट ली हुई हो, इसमें इतना परेशान होने की तो मैं नहीं सोचता कोई बात है। मेरे हिसाब से ये जयेश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बचकानी हरकतें करती है महाराष्ट्र सरकार, ओवर रिएक्ट कर रही है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री गया है तो वो देश के राज्य का मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र भी अपने आप में देश नहीं है, देश ना समझे महाराष्ट्र अपने आप में, महाराष्ट्र भी इस देश का राज्य है। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि अगर वहां पर कोई मिल रहा है तो उसमें इतनी छटपटाहट क्यों? कोहली जी, एक तो जिस बात को अभी वैभव अग्रवाल जी ने कहा कि महाराष्ट्र कोई देश नहीं है, देश का एक राज्य है, एक हिस्सा है, इस बात से नकार रहा कौन है फिलहाल? हम तो मानते हैं कि महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है। ये शिवसेना की हमेशा भूमिका रही है और ये आज की नहीं है भूमिका महाराष्ट्र की। ये तो वासुदेव बळवंत फडके और झांसी की रानी जो महाराष्ट्र थी तब से हमारी भूमिका रही है कि एक राज्य से बड़ा हमेशा देश होता है। अब रही बात बिलबिलाने की, तो कौन बिलबिला रहा है? उल्टा आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे जी ने हमारे मुख्यमंत्री कितना संयमित जवाब दिया है कि अगर कंपटीशन होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हो, लेकिन किसी को धमकाया ना जाए। दिक्कत कहाँ है कोहली जी? ये भारतीय जनता पार्टी और इनके शासित प्रदेशों की और इनके सरकारों की ये आमतौर पर मोडस ऑपरेंडी, माफ कर दीजिए मोडस ऑपरेंडी नहीं, क्रोनोलॉजी आप समझिए कि ये पहले क्या करते हैं, इन सारी लोगों को इस तरीके से बदनाम करना, उनके पीछे लग जाना, उनके पीछे किसी को लगा देना और फिर उसके बाद में उन उद्योगों को अपने पास लेके जाना। उत्तर प्रदेश के मामले में ये हो सकता है पहली बार हो रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मोदी सरकार बनी और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनी, उसके तुरंत बाद यहाँ का जो डायमंड उद्योग है, वो डायमंड उद्योग यहाँ से हटाकर गुजरात लेके जाने की कोशिश शुरू हो गई। वहां से लगभग 80% डायमंड उद्योग यहाँ से हटाने की कोशिश शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने जिन अनेक व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को यहाँ पर अलॉट किया था, उनको गुजरात अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरीके से अगर देश का विकास हो रहा है तो देश के विकास में तो हर किसी का सहयोग होना अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि नोएडा में ऑलरेडी पहले से फिल्म सिटी बनी हुई है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले नोएडा में पहले फिल्म सिटी बनी है, उसका क्या हाल है? और यहाँ से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बल्कि इससे पहले हीरा व्यापार की बात करें और दूसरे बिजनेस की बात करें तो महाराष्ट्र से बरगला कर वहाँ पर लेकर जाया गया है। अब वैभव अग्रवाल से मैं जवाब लूँगा इसका। आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं, अमित अग्रवाल भी मौजूद हैं। आकाश, सबसे रुख आपका करना चाहूँगा, कितना बड़ा फिल्म बजट, कितनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री और कितना राजस्व केंद्र को, राज्य को इससे आता है? और इस तरीके की अगर बात होती है और अगर स्टेट ट्रांसफ़र करता है इसको, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, कितना बड़ा लॉस हो सकता है? बहुत बढ़िया भूपेश, आप एक जो है बहुत उम्दा एंकर हैं और जो लास्ट आपने सवाल पूछा बहुत बढ़िया है एंड इट वुड अलाउ मी टू क्लैरिफाई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहले मैं अपने राजनेता मित्रों से भिन्न बात करूंगा। यूपी भी मेरा है, मुंबई भी मेरा है। मुंबई हमारी कमर्शियल कैपिटल है, हमारी शान है, मुंबई पे हमें नाज है। आज यूपी में अगर फिल्म सिटी आती है, चाहे अपना एक्सप्रेस वे पे आती है, चाहे और जगह आती है,
तो उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आज फिल्म के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को ह्यूज जगह चाहिए अपने स्टूडियोज बनाने के लिए, सेट्स बनाने के लिए। हॉलीवुड स्टाइल फिल्में बन रही हैं, तो उसके लिए लैंड आज जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे अवेलेबल है, और जगह भी अवेलेबल है। तो इसलिए अगर योगी जी उस प्लान को आगे लेके चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे देश की और यहाँ की तरक्की होगी। अब आपका जो एग्जैक्ट सवाल है, देखिए जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, उससे कंट्री को डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और उससे सबसे ज़्यादा जो बॉलीवुड ने हमें दिया है वो ब्रांडिंग दी है। आज बॉलीवुड जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, जो वो हमारी ब्रांडिंग है वो इकोनॉमिक टर्म्स में हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। बॉलीवुड आज हमारे लिए फॉरेक्स अर्न कर रहा है। आज हमारी मूवीज़ यूएस में, यूके में, तमाम जगह चल रही है, उसकी वजह से फॉरेक्स अर्निंग भी हमें अच्छी हो रही है। तो बॉलीवुड से हमें बहुत फ़ायदे हैं। अब अगर एग्जैक्ट ब्रेकडाउन पे आ जाएं, यहाँ पे अगर फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा आता है तो उससे सबसे पहले तो यूपी में जो चीज़ की ज़रूरत है वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत से एलाइड बिजनेसेस आ जाते हैं। देखिए कोई 1000 लाइट्स बनाएगा, कोई जनरेटर देगा, कोई ट्रांसपोर्ट सप्लाई करेगा, कोई ड्रेसेस सप्लाई करेगा, तो ओवरऑल एरिया का बहुत ग्रोथ हो जाएगी। और जहाँ तक ये कंपटीशन की बातें हैं, एक जगह से दूसरी जगह की मुकाबला की बातें हैं, ऑलरेडी हमारे पास हैदराबाद में एक बहुत बड़ी थ्राइविंग फिल्म इंडस्ट्री है, ऑलरेडी चेन्नई में हमारी बहुत बड़ी थ्राइविंग फिल्म इंडस्ट्री है, ऑलरेडी कोलकाता में है मुंबई के अलावा। तो यहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री आ जाती है तो आई थिंक एरिया की ग्रोथ होगी, एरिया का फायदा होगा, ओवरऑल कंट्री बढ़ेगी। बॉम्बे की जहां तक बात है, बॉम्बे तो हमारी कमर्शियल कैपिटल है। चलिए, आज काफी अहम हिंदुस्तान की जानकारी। सबसे आकाश, आऊंगा आपके पास दोबारा 2-3 और अहम सवाल लेकर, और उनका भी आपसे जवाब लेना चाहेंगे। अमित अग्रवाल फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिल्म इंडस्ट्रीज को कैसे देख रही है योगी आदित्यनाथ के ये बयान, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऐसे बयान, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का वहाँ जाना, अक्षय कुमार का मिलना, कैलाश खेर का मिलना, कई और फिल्म डायरेक्टर्स का मिलना, किस तरीके से पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस पूरे प्रकरण को देख रही है? देखिए, किसी भी उद्योग में लॉजिकली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नोएडा में ऑलरेडी पहले एक फिल्म इंडस्ट्री थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यहाँ पे जो देश के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं यशराज फिल्म्स, उन्होंने एक प्लॉट लिया था जो अब तो खैर डिजिटल बनने लग गई फिल्में। पहले फिल्में धुलती थीं, तो जो दुनिया की देश की सबसे बड़ी लैबोरेटरी है प्रसाद लैबोरेटरी, उन्होंने भी अपना प्लॉट लिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं 90 से लेके, और आज 2020 हो गया। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो फिल्म इंडस्ट्री, वो फिल्म सिटी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। रीज़न ये है कि आज बहुत ही इजी है, लेकिन फिल्म को रिलीज़ करना वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैंने पहले भी कहा था, मैंने एक सुझाव भी दिया था जब ये फिल्म सिटी प्रपोज हुई थी, कि रेदर देन बनाने से ज़्यादा हमें जो फिल्म का एंड मार्केट है, रिलीज़, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए हमें कोई ऐसा डेडिकेटेड चैनल या डेडिकेटेड ऐप बनानी चाहिए जहाँ पे कि हम यूपी में बनी हुई फिल्म्स को प्रमोट करें और उन्हें आगे। अगर यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बताया जा रहा है कि झेवर के पास एक ज़मीन ली जाएगी, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, तमाम कंट्रीज से यहाँ पर लोग आ सकेंगे, मुंबई में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, सेट्स बड़े छोटे छोटे हो रहे हैं, यहाँ पर अगर शिफ्टिंग होगी यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, जो यहाँ के उम्दा कलाकार हैं उनको वहाँ पर जाकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, यही तमाम चीज़ें उपलब्ध होंगी तो और ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी ये इंडस्ट्री। इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों से? देखिए, इंडस्ट्री नो डाउट, कोई भी चीज़ शुरू होती है, एक छोटी सी दुकान भी शुरू होती है तो वो इकनॉमी को बूस्ट करती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ ही नहीं होगी, जो बनेगी, तो फिर वो आगे रिटर्न नहीं देगी प्रोड्यूसर को, और जब प्रोड्यूसर को रिटर्न नहीं देगी तो फिर उद्योग अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसलिए जो मैंने हमेशा कहता हूँ, आज इंडिया में हिंदी फिल्में 1000 के करीब बनती हैं और उनमें से सिर्फ 150 ही रिलीज़ हो पाती हैं, 850 फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती हैं। तो ये एक तरीके से लॉस ही है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कई फिल्में बना के बैठे हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं। तो हमें जब तक हम एंड जो पॉइंट है
है उसका मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीज नहीं देखेंगे तब तक ये प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। जहां तक बड़े प्रोड्यूसर्स और छोटे प्रोड्यूसर्स का यूपी में आने का सवाल है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो कई सारी आपको सुविधाएं देती हैं। मैं एक छोटा फिल्म मेकर हूं, लेकिन मुझ जैसे फिल्म मेकर को भी, अभी मैं किर्गिस्तान गया था शूट करने, तो उन्होंने बकायदा फ्लाइट टिकट्स दी, सारा होटल दिया गवर्नमेंट ने, किर्गिज गवर्नमेंट ने, सारे वहाँ पे उन्होंने सुविधाएं दी। तो जब मुझे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं तो मैं यूपी में क्यों आके शूट करूँगा? तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। वैभव, यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री और कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि इस तरीके की अभी बातें हो रही हैं, ये बातें अभी पहले चरण में हैं और वहाँ से अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ आने लगी हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री नेताओं को धमकाने लगे हैं कि इस तरीके की बातें ना करें। ऐसा है भूपेश जी, ये बात तो सच है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके प्रोग्राम के माध्यम से बोल दूं कि अंडरवर्ल्ड तो अंडर ही है, हम तो ऊपर वाले वर्ल्ड में हैं और ऊपर वाले वर्ल्ड में हम जीते हैं। अंडरवर्ल्ड तो अंधेरे में जीता है जिंदगी। और क्या है, जहां तक धमकियों की बात है, धमकी दे के देख लो, गुंडों का राज तभी तक चलता है जब तक धमकियां होती हैं, लेकिन गुंडों का राज उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वो बंदूक लेके सड़क पे उतर जाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही को गोली लग जाती है। तो ये तो एक कटाक्ष के रूप में आपके प्रश्न का उत्तर रहा। और मैं आपको एक चीज आपके ध्यान में, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मैं अभी जब आप बाकी पैनलिस्ट आपके रूबरू हो रहे थे तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई। हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में टॉलीवुड, भोजपुरी वुड, पहाड़ी वुड, ढॉलीवुड, गॉलीवुड, सैंडलवुड, मॉलीवुड, हॉलीवुड, जॉलीवुड, बडागा, कॉलीवुड, टुल्लू, हरियाणवी सिनेमा, ये एंडलेस लिस्ट है। 40 प्रकार की वुड है हमारे देश में। और हमारे देश की जो स्प्रेड है उसमें इतना अच्छा कॉपरेशन है इन सारे वुड्स में, इन सारे सिनेमा की इंडस्ट्रीज में। रीजनल सिनेमा है, उसमें हिंदी में भी शूटिंग होती है, फिल्में बनती हैं, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी फिल्में बनती हैं। जम्मू कश्मीर वाला चेन्नई में जाके शूटिंग कर रहा है, आसाम वाला राजस्थान में आके शूटिंग कर रहा है, और मुंबई वाला यूपी में आके शूटिंग कर रहा है। ये तो अभी हाल ही में आपने और हमने दोनों ने खूब ठाके लगाए हैं, अभी कुछ वेब सीरीज के भी और कुछ हिंदी सिनेमा के यूपी में, जो इलाहाबाद, लखनऊ और इस इलाकों में, कानपुर में शूटिंग हुई है। तो ऐसा है कि जो महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि वो प्रॉक्सी वॉर करवा सकती है, यानी अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल कर सकती है, या वो खुद ऊपर आके ऊपर वर्ल्ड में, ओपन वर्ल्ड में रह के बाकी सबको धमका सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ना उनकी बचकानी हरकत है। और वो जयेश भाई, क्यों बचकानी हरकतें आप करते हैं और अंडरवर्ल्ड का सहारा क्यों लिया जाता है? ये एक बड़ा आरोप है, इसका जवाब चाहूंगा आपसे। कोहली जी, अग्रवाल जी के इन सवालों का अब जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि दिक्कत यह है कि इन लोगों को, वो एक हिंदी में कहावत है ना, इसकी यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरीके की इनकी हालत हो गई है। अंडरवर्ल्ड की से किसी और राजनीतिक पार्टी को जोड़कर देखना मुझे लगता गलत है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अगर समझना हो तो 3 दिन पहले की विद्या बालन की घटना बहुत आसान है। वो चली गई थी शूटिंग करने के लिए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के वन मंत्री के साथ उन्होंने केवल डिनर करने के लिए मना कर दिया तो शूटिंग रोक दी गई। अब ये हालत अगर मध्य प्रदेश में है, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को अगर इस तरीके से अगर उनका अनुभव होगा, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री खुद वहां जाएगी? मैं हमारे साथ जो एक फिल्म निर्माता बैठे हैं, मैं उनके कई चीजों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने जो सारी चीजें की। देखो, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे उठा के ले जाने के लिए ये कोई पान की दुकान नहीं है, कल उठा के लेके चले गए। एक बिजनेस जो होता है, मैं खुद एक व्यवसायी हूं, मैं वकील हूं, बतौर वकील प्रैक्टिस करता हूं, तो आपको आपका क्लाइंटल बेस बढ़ाना पड़ता है। देखिए, महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान की पहली फिल्म अगर कहीं बनी थी तो वो महाराष्ट्र में बनी थी। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी। तब से लेकर इन फिल्म उद्योगों को यहाँ से ये शुरुआत हुई। मतलब मध्य प्रदेश के किशोर दादा हो, वो भी गाने के लिए यहाँ महाराष्ट्र में आते थे। गुजरात की, पश्चिम बंगाल की मौसमी चटर्जी हो, वो भी यहाँ पर आकर अपने हुनर को दिखाती थी। तो ये जो है ना, ये पिछले 100, 125, 150 साल की एक परंपरा रही है। क्या आपको लगता है कि ये परंपरा किसी राजनेता के कहने पर कहीं चली जाएगी? दिक्कत ये है कि आप राजनेताओं को, अगर आप राजनेता होने के बावजूद भी अगर कलाकारों को धमकाओगे
तो फिर उनके साथ कला का वो आविष्कार आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर पर लोगों पर दबाव बनाकर कोई चीज अगर लेके जाए, चलिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं वैभव अग्रवाल और लोगों को धमकाकर अपने पाले में खींचने की कोशिश होती है, इसका जवाब मैं लूंगा। आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, रेवेन्यू जनरेशन की बात है तो कहीं ना कहीं राज्यों को फायदा होता है, फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होता है, तमाम लाखों जो रोजगार अब कर रहे होते हैं उसमें उन लोगों को फायदा होता है और इससे सबसे बड़ा फायदा देश को होता है। आपको क्या लगता है कि मुफीद है अगर इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसके चरणों को और ज़्यादा बढ़ाकर अगर उत्तर प्रदेश में जाती है इंडस्ट्री और वहाँ पर भी अगर इस तरीके की बड़े इवेंट्स होते हैं और बड़ी फिल्म्स वहाँ पर बननी शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सब मिलाकर देश को फायदा पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। और मेरे एक सवाल का जवाब तो ना मुझे हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी से मिला है, ना शिवसेना के मित्र थे। आज जो पिछले 20 साल में नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आए हैं उनको बड़े स्टूडियोज चाहिए, बड़े सेट्स के लिए जगह चाहिए और यहाँ पे जगह है। मुंबई तो हमारे देश की शान है लेकिन वहाँ उतनी स्पेस नहीं है। यहाँ पे स्पेस है, शायद करीब 1000 एकड़ के आसपास जगह अलॉट की गई है। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी दिल्ली में है, नया जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, रेवेन्यू जनरेशन होगी, बहुत लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यहाँ पे ग्रोथ आएगी। सबसे बड़ा जो दर्द मेरा यहाँ पे ये हो रहा है कि आज मैं तो चाहता था कि बीजेपी के मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और शिवसेना मिलके आज ये बात करते कि चाइनीज इकोनॉमी या जर्मनी की इकोनॉमी से हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। बात यहाँ ये हो रही है कि स्टेट जो है वो स्टेट आगे है, वो स्टेट आगे है। ये चीज तो एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ देशभक्त जो है मुझे बहुत तकलीफ दे रही है कि क्या हम आपस में ही जो है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते रहेंगे या मिलके कंट्री को आगे लेके जाएंगे। हमारे जो फिल्म मेकर बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के बाद रिलीज, देखिए मेरे हिसाब से वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट कहूँ, प्रोडक्शन के बाद रिलीज और मार्केट के लिए डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री की हेल्प होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, हर चीज के लिए डेफिनेटली दैट इज रिक्वायर्ड। बट आज जो हमारा टॉपिक है टोटली डिफरेंट है। फिल्म प्रोडक्शन के लिए ये बात कर रहे हैं कि एक कंट्री ने इनको कंसेशन दिए। देखिए हमारे फिल्म वाले तो जो है यूएस, यूरोप रेगुलर जाते हैं शूटिंग के लिए, वहां कौन कंसेशन देता है? कोई नहीं कंसेशन देता, फिर भी आउटडोर शूट्स के लिए वहां जाया जाता है। यहाँ तो बात हो रही है कि स्टूडियोज हो, सेट्स बने, जो डोमेस्टिक चीजें होती हैं वो यहाँ हो, उससे पूरे इस एरिया की बेल्ट की डेवलपमेंट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और मुंबई तो हमारी तरक्की कर रही थी, वैभव जी मुंबई तो तरक्की कर रही है लेकिन अब शिवसेना का यह भी कहना है कि कोई पान की दुकान थोड़ी है कि आपने उठाया और चले गए, मुख्यमंत्री आए और अपने ठेला उठाया और चल दिया अपने राज्य में ले गए, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पे गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है, ये कहावत तो सबने ही सुनी है भूपेश जी। तो यदि अगर कहीं पे गड्ढा है और महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कटघरे में खड़ी हुई है, कई बार अभी पीछे सीएए के रूप में भी कई पर्देफाश हुए, चलो कोई बात नहीं, ये भी हुआ, लेकिन आकाश जी ने बिल्कुल सही बात बोली और मैं ये मानता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स है ज्यादातर देश के युवाओं के लिए, देश के पुराने लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। गांवों के पास और कोई एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं है, छोटे छोटे फैब्रिकेटर है और है, रोजगार उत्पन्न होता है। प्लस अमित जी की बात से मैं वाकफियत रखता हूं जिससे भारत को आगे बढ़ावा मिलेगा, भारत भी ऐसी सर्विसेज दे सकता है। अब जहां तक ये बात हुई, वहीं पे केंद्र सरकार की ओर अगर अपन देखें तो अपन ने फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग का जो स्किल होता है, इसके अंदर टेक्निकल लोग जुड़ते हैं, उसको हमने आईटीआई के अंदर डाला। आईटीआई के अंदर सम्मिलित करने के बाद हमने फिल्म इंस्टीट्यूट को ओपन परमिशन दी। फिल्म इंस्टीट्यूट को परमिशन देने के बाद जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट है उसमें फिल्म प्रोडक्शन का टॉपिक जुड़ा। तो देखिए जो फिल्म मेकर अमित अग्रवाल हैं और आकाश जी की बात है उसमें बहुत ज्यादा दम है। जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना को केवल मैं एक ही रिक्वेस्ट ये करूंगा, एक ही इल्तिजा करूंगा कि देखिए ऐसा है कि मतभेद करने की जगह, महाराष्ट्र को अपने में ही देश समझने की जगह वो गलती ना करें और देश का हिस्सा माने और फिर बोले जो बोलना हो। आप देश के हिस्से हैं, यानी देश की तरक्की में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉलीवुड आपके पास है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी प्रदेशों को बॉलीवुड में छोटे छोटे धंधे करने के लिए मत रोकिए। यानी अगर यूपी एक फिल्म सिटी बना के दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी खुलती है तो जयेश भाई
दिक्कत क्या है? अगर यहाँ भी प्रदेश तरक्की करता है, यहाँ के लोग बस ट्रेन पकड़ के मुंबई जाते हैं, वहाँ पर रोजगार करते हैं, तो यहीं पर उनको रोजगार मिले तो दिक्कत क्या है? भूपेश जी, मैं आपको यही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं हाँ। कि हम कहाँ मना किया है। कभी ये हमारे साथ एक फिल्म मेकर बैठे हैं कि इनको अमित अग्रवाल जी को मना किया है कि आप यूपी लेकिन में जाके भारतीय कोई जनता व्यक्ति पार्टी ने कह रही है कि आप काम मना करो। करते हैं। जब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, अक्षय कुमार से मीटिंग कर रहे हैं, तो आपके नेता कहते हैं आम की टोकरी लेके पहुंच गए, जी, बाहर हो हल्ला जी, करने लगते हैं जी, एनसीपी जी, के कार्यकर्ता। मैं- ये सब क्या है? आराम से होने दीजिए काम जो हो रहा है। आप मुझे बताने की अगर मौका देंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल जी, जी, जी। 2 लफ्जों में बता दूं। एक तो यहां से किसी ने वहां जाकर फिल्म ना बनाओ, इसके लिए किसी को रोका नहीं है। हाँ। वो तो वेलकम है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र भी इस देश का हिस्सा है और ये शिवसेना आज से नहीं, प्रबोधनकर ठाकरे से मानते आई हुई है कि पहले देश होता है फिर महाराष्ट्र होता है। ये तो मानते जी। हैं। तो उसमें अभी क्या लिखित स्वरूप में तो नहीं दे सकते, चाहिए तो वो भी दे देंगे। हाँ। दूसरी बात सबसे जरूरी जो आपने कही कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद मिलने से, देखिए अगर कोई अपनी खुशी से यूपी जाके फिल्म बनाता है तो ना तो उसको कल रोका गया था, ना आज रोका गया है, ना कल रोका जाएगा। दिक्कत है आप जबरदस्ती करोगे तो जबरदस्ती के बूते हो सकता है कोई एक आधा धंधा चला जाए। कलाकार नहीं जा सकता है सर। आप कलाकारों को गन पॉइंट पर लेके आप कहोगे कि नाच, तो वैसे नहीं नाचा जा सकता। इनके पास तो इतनी फहरिस्त है कलाकारों की, स्मृति ईरानी जी से लेकर लता क्या हेमा मालिनी जी तक, धर्मेंद्र जी तक, तो ये ले सारे लोग आना इनके पास है। दिल्ली, इनको पता नहीं है कि ले गन आना पॉइंट पे दिल्ली। रखकर आप कलाकारों से काम करवा लोगे? क्या आप उनको धमकाओगे? क्या उनके घर पे ईडी की रेड करवा के इस तरीके से ऊपर दबाव डालकर आप लगातार उनको यूपी आने के लिए मजबूर करोगे? हमारा एक कहना बस इतना है कि अगर शांततापूर्ण तरीके से वहां पर अगर कोई उद्योग बनता है तो वो तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी उसका स्वागत ही किया। उन्होंने कहा है कि अगर हेल्दी कंपटीशन होती है तो उसका स्वागत है। लेकिन जानबूझकर, धमकाकर, उकसाकर, बॉलीवुड को बदनाम कराकर, जिस तरीके से सुशांत सिंह के मैटर में, मैं इस वाकये का जिक्र नहीं करने वाला था, लेकिन वैभव जी ने उसको कुरेद कर निकाला। क्या निकला मुझे बताइए? सुशांत सिंह के मैटर में आउटपुट क्या निकला? आपकी सीबीआई लग गई, ईडी लग गई, निकला वो क्या नहीं। कहते हैं, वो अभी ड्रग्स जयेश वाले जी को वगैरह, पता होना गांजा वगैरह चाहिए बेचने वकील वाले, होने के क्या नाते निकला? कि ये अभी बार बार आप मैटर सब बदनाम जुडिस करोगे है। लोगों को, आप बदनाम चलिए करोगे। चलिए, आरोप उनके प्रत्यारोप ऊपर, जारी है यहाँ पर। इस अमित, आपसे चलते चलते कंक्लूड करूंगा और समझना ये चाहूंगा कि लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में कलाकार आएंगे और या सिर्फ ये राजनीति हो रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है? एक ने बयान दिया, विपक्ष या दूसरी सरकार होने के नाते मुझे भी उस पर बयान देना है, इसने बयान दिया है तो उस पर अब मेरे को रिएक्ट करना है, ये सब हो रहा है, थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा, या वाकई आपको इसमें संजीदगी दिखाई देती है कि बॉलीवुड शिफ्ट होने वाला है? देखिए, बॉलीवुड कहीं शिफ्ट नहीं होगा। बॉलीवुड अपना बॉम्बे में ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। रही यूपी में फिल्म प्रोड्यूसर के आने की बात, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सब डिपेंड करता है कि सुविधाएं आपको क्या मिल रही हैं यूपी में। जहाँ तक यूपी के प्रोड्यूसर खड़े होने की बात है तो वो भी बिल्कुल रिलेटेड है। मेरा जो एक जवाब था कि जब तक यहाँ पे रिलीज़ और मार्केटिंग में मदद नहीं मिलेगी तब तक यूपी का प्रोड्यूसर खड़ा नहीं हो सकता। फिल्म बंधु पॉलिसी यूपी में ऑलरेडी है 2004 से। उस टाइम भी मैंने कहा था कि आप जो प्रोडक्शन में सब्सिडी दे रहे हैं उसकी जगह रिलीज़ और मार्केटिंग में सब्सिडी दीजिए ये पैसा, जिससे कि फिल्म रिलीज़ हो। रही बात, अभी मेरे मित्र बोले कि यूरोप या यूएस में सब्सिडी नहीं मिलती है। हर जगह सब्सिडी मिलती है। यूरोप तो बड़ा बुलिश है सब्सिडी देने में। इनफैक्ट एक फिल्म आई थी जो आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, बेफिक्रे, उनकी लास्ट फिल्म थी। तो कई लोगों में ये परसेप्शन है कि फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स देखेंगे तो उसमें फ्रांस और पेरिस की जितनी कंपनीज़ अगर आप देखेंगे, मैंने गिनी थी, करीब 50 के करीब डिफरेंट कंपनीज़ ने पूरी फिल्म स्पॉन्सर की थी। इनफैक्ट एक ईपी हैं बॉम्बे के बड़े मशहूर, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस फिल्म में पैसा खर्च हुआ ही नहीं है क्योंकि पूरी ये फिल्म फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू बन गई है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि यूरोप और कई सारी कंट्रीज़ बहुत ही अच्छी सब्सिडीज दे रही हैं। तो जब तक यूपी इस टाइप की कोई सब्सिडी नहीं देगी तब तक बड़े प्रोड्यूसर्स, अगर उनकी फिल्म ऑलरेडी यूपी में सेट है तो वो आके करेंगे ही, फिल्म बंधु में भी करते हैं। लेकिन अगर उनकी फिल्म यूपी में सेट नहीं है और उसे स्पेशली यूपी में सेट करना है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने वाली है फिल्म सिटी को और आपको आमंत्रित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार आपके द्वार। ये एजेंडा है उत्तर प्रदेश सरकार का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कहना है कि यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि बॉलीवुड कहीं नहीं जा रहा है, आप कंपटीशन कर लीजिए, लेकिन बॉलीवुड कोई पान की दुकान नहीं है जिसको उठाकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जाए। बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वैभव अग्रवाल बहुत शुक्रिया आपका, एडवोकेट जयेश वानी आपका बहुत शुक्रिया, अमित अग्रवाल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आकाश जिंदल बहुत शुक्रिया आपका, जाने माने इकोनॉमिक्स हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।